जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम्। एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दिदं दोदगायि कमलम् प्रणमामि वर्धमानं पित्तं धम्मस्य कर्तारम्। सुर असुर नरपति वन्दने प्रवीणश्च घाती कर्मणे प्रणमन करूं धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने। प्रणमन करूं धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने। प्रणमन करूं धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने। देवादिदेव 1008 शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय हो जय हो जय हो। भगवान के जन्म कल्याणक उत्सव की जय हो जय हो जय हो। आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को अंतिम तीर्थंकर स्वामी वर्धमान का जन्म हुआ। और सौधर्म इंद्र ने भगवान का जन्म कल्याणक उत्सव मनाया। बालक वर्धमान को ऐरावत हाथी पर विराजमान करके सुमेरु पर्वत पर ले जाकर वहां पर क्षीरोदधि से 1008 कलशों के द्वारा उनका प्रक्षाल किया, नमन किया, अभिषेक किया, जन्माभिषेक किया। तीर्थंकर भगवान का जो जन्म उत्सव होता है वह जन्म कल्याणक कहलाता है। वह जन्म कल्याणक कहलाता है, जन्म जयंती नहीं। एक लोक व्यवहार में महावीर जयंती प्रचलित हो गया है। वास्तव में तो आज जन्म कल्याणक दिवस है और कल्याणक यह सूचित करता है कि उनका जन्म उनके कल्याण के लिए तो हुआ ही है, लेकिन वह हम सभी जीवों के कल्याण में निमित्त भूत भी होता है। तीर्थंकर का जन्म धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए होता है।
ऐसे धर्म कर्ता तीर्थ, धर्म तीर्थ के कर्ता श्री वर्धमान स्वामी भगवान महावीर को नमन करके आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने श्री प्रवचन सार नामक ग्रंथ की रचना की। आज इस प्रवचन सार जी नामक ग्रंथ की 150 और 151 नंबर की गाथा के आधार से चर्चा करने का भाव हुआ। वास्तव में वर्तमान का जो समय चल रहा है वह बहुत ही एक ऐसा चल रहा है कि जहां चारों तरफ हाहाकार मचा है और निरंतर आप और हम देख रहे हैं कि हमारे बीच से अनेक साधर्मी विद्वत जन, त्यागी व्रती इस कोरोना नामक महामारी के द्वारा ग्रसित किए जा रहे हैं और वह उनका जीवन काल पूरा हो रहा है, वो हमारे बीच से जा रहे हैं। मैं उन सभी साधर्मी जन, विद्वत जन और जितने भी त्यागी व्रती जीव दिवंगत हुए हैं, उन सब के कल्याण की भावना करते हुए आज के इस प्रसंग में ये कहना चाहता हूं कि हम यह ना देखें कि वे जा रहे हैं और वे जा रहे हैं, लेकिन हम ये सोचें कि हो सकता है कि अगला नंबर मेरा हो। आचार्य महाराज ने एक दृष्टांत दिया कि एक जंगल में आग लगी थी और एक वृक्ष पर बंदर बैठा हुआ था और वो आग फैल रही थी, तो बंदर देख रहा था कि अरे देखो, अभी देखते देखते वह वृक्ष आग में जल गया, अभी देखते देखते वह वृक्ष भी आग में जल गया, अभी देखते देखते वह वृक्ष भी आग में जल गया। लेकिन वह यह विचार नहीं कर रहा था कि न मालूम कब यह आग मेरे वृक्ष को भी जलाने वाली है। इसलिए इस जंगल की आग में अन्य जलते हुए वृक्षों को देख करके हमें सचेत हो जाना चाहिए, हमें जागरूक हो जाना चाहिए। यह बहुत ही वैराग्य के प्रसंग चल रहे हैं, वैराग्य का वातावरण चल रहा है। अब हमको अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। जैसे शत्रुओं का आक्रमण होता है, हम याद करें कि जब भारत पर मुगल शासकों ने आक्रमण किया था तो हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के जो अलग अलग प्रांत के जो राजा मराठा थे वह सब जागृत हो गए, वह अपनी सेना को तैयार करने लगे थे, वो अपने आप को सुदृढ़ करने लगे थे, वे तैयारी करने लगे थे इस बात की कि न मालूम आज की रात हमारे राज्य पर भी आक्रमण न हो जाए। हमें आज भगवान महावीर की इस जन्म कल्याणक महोत्सव के इस पावन दिन पर, दशलक्षण महापर्व के इस उत्तम आकिंचन्य धर्म के इस पावन अवसर पर, रत्नात्रय धर्म के सम्यक दर्शन दिवस के पावन अवसर पर हमको वास्तव में
बहुत बहुत अपने आप में अंतःकरण से जागृत होने की आवश्यकता है। कल एक साधर्मी भाई ने मुझे चर्चा की और ये आग्रह किया कि भाई साहब कल आप स्वाध्याय लीजिए। न मालूम क्या हो रहा है कि यह सब चारों तरफ का वातावरण और प्रसंग देखने के बावजूद भी अंतर से जो वैराग्य उमड़ के आना चाहिए, जो विरक्ति होना चाहिए, जो अपने आप में आत्म जागरूकता होना चाहिए, आत्म जागरण होना चाहिए, और जो चैतन्य है वह उसमें जो अपना एक चमत्कारिक कार्य होना चाहिए, उत्साह आना चाहिए, चारों तरफ से अपने उपयोग को सिमटा करके हमें अपने आप में समा जाना चाहिए। भाव होते हुए भी ये सब कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है? आप लोगों को भी ऐसा भाव आता होगा कि चारों तरफ की स्थिति देखने के बाद भी जहां हर कोई बारूद के ढेर पर बैठा है, न मालूम कहां कब किसके नीचे विस्फोट हो जाए, ऐसे प्रसंग में भी वह क्यों तैयारी नहीं हो पा रही? मैंने उनसे कहा कि भाई यह सब बातें सुन सुन करके यह चित्त ढीठ हो जाता है। आचार्यों ने भी ढीठ शब्द का प्रयोग किया है, ढीठ हो जाता है। आप विचार करें, जब पिछले वर्ष में ये महामारी आई थी तो तब इसका जो फैलाव था, इसके द्वारा जो लोग संक्रमित थे बहुत थोड़े थे, लेकिन सबके मस्तिष्क पर, चित्त पर भय बहुत था, बड़े सिमटे हुए थे बहुत। लेकिन आज उससे बहुत गुने चारों तरफ स्थितियां बन रही हैं, लेकिन भय उतना नहीं है। कारण क्या है? पक्के हो गए, देख देख कर, सुन सुन कर पक्के हो गए। क्यों ना हो पक्के? क्योंकि जब कोई प्रसंग बनता है ऐसा, तो उसमें जो चिंतवन चलना चाहिए वो चिंतवन नहीं चलता, तो विशुद्धि कैसे बनेगी? आलस कैसे टूटेगा? आलस हान साहस थान, दौलत राम जी ने लिखा है ना, है? ये दाव मत चूकना। क्यों नहीं होता? सामने दिख रहा है, लेकिन जब ये चेतना दर्शन ज्ञान उपयोग अन्य किसी गे को बना लेता है, गे परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पर उस गे को विषय बनाने से जो वैराग की कणिका जली थी वो बुझ जाती है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ स्वामी ग्रस्त दशा में जब राजा थे, तब वो नीलांजना का निधन उनने देखा। तो नीलांजना का निधन देखा तो क्या उनने अपने जीवन में कोई निधन नहीं देखा था क्या? निधन तो देखे थे, लेकिन जो चिंतवन, जो उसकी निरंतरता आज बनी, वो पहले नहीं बनी थी। आज तो ऐसी बनी निरंतरता कि अन्य गे ही नहीं बना, अन्य कोई गे नहीं बना, और वो अग्नि इतनी तेजी से प्रज्वलित होती चली गई कि वो जो राज संबंधी विकल्प थे,
वह सब विकल्प दूर हो गए, उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं। वहां तो केवल एक ही भाव है कि अब मुझे भव का भाव करना है। हाँ। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी की दिव्य ध्वनि में आया था कि द्वारका जलेगी 12 वर्ष के बाद। अब ये तो लोगों को था कि भगवान की वाणी में आया है तो ऐसा तो कुछ होगा ही, और ये विश्वास था, तभी तो कुछ लोगों ने महाव्रत अंगीकार किए, कुछ ने अनुव्रत अंगीकार किए, किसी ने सम्यक्त को अंगीकार किया, अपनी अपनी पर्यायगत योग्यता से, जिसकी जैसी योग्यता पात्रता थी सब किया। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात की कोशिश की, कि द्वारिका को जलने से कैसे बचाया जाए। जिन्होंने द्वारिका को जलने से बचाने की कोशिश की, वे द्वारिका को जलने से नहीं बचा पाए, किंतु खुद उस आग में जलकर भस्म हो गए। और जिन्होंने द्वारका को बचाने की चेष्टा ना करके स्वयं अपने आत्मा को बचाने की कोशिश की, उन्होंने अपने आप को महाव्रत अंगीकार करके, अनुव्रत अंगीकार करके, पवित्र सम्यक दर्शन अंगीकार करके मोक्ष मार्ग में आरूढ़ कर लिया। और जिन्होंने मोक्ष मार्ग में आरूढ़ कर लिया, वे द्वारका की आग से बच गए। ठीक इसी प्रकार से ये जो वर्तमान में आग लगी है चारों तरफ, इस आग से बचने के लिए मैंने पहले भी कहा था, इस रोग से बचने के लिए भी जैसे अपने शरीर को दूसरे के संपर्क में आने से बचाना उपाय है, इसी तरह से ही इन कर्मोदय से स्वयं को बचाने के लिए अपने दर्शन ज्ञान उपयोग को पर सन्मुख करने से बचाना एकमात्र ही उपयोग है। मोह राग द्वेष पूर्वक पर सन्मुख नहीं जाना, ये विषयों को ग्रहण नहीं करना, यही उपाय है। वरना अनादिकाल से ये जो आत्मा है, जिस प्रकार से पंच परावर्तन में रखड़ता आ रहा है, पूर्व शरीर को छोड़ता है और नए शरीर को धारण करता है, यह निरंतर जो रहट की भांति संसरण चल रहा है, ये चलता रहेगा। कब तक? कि जब तक इसका रत्नात्रय पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक चलता रहेगा। ऐसी ही चर्चा यहाँ 150 नंबर और 151 नंबर की गाथा में ली है आचार्य देव ने। वास्तव में यह वो शासन नायक तीर्थंकर महावीर भगवान का यह दिव्य संदेश है, दिव्य देशना है, उनकी सार है उस दिव्य ध्वनि का। मूल गाथा पढ़ता हूं। आदा कमलिमसो धरे दी पाणे पुणो पुणो अन्ने चय दिचाव ममतिम चय दिजाव ममतिम देह पधाने सुविस येसु। जब तक देह प्रधान विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता, तब तक कर्म से मलिन आत्मा पुनः पुनः अन्य अन्य प्राणों को धारण करता है। ख्याल में आया? यह अन्य अन्य प्राणों को धारण करता है, अर्थात अन्य अन्य शरीर को धारण करता है। कब तक करता है? कि पुनः पुनः। आचार्य देव ने शब्द डाला है पुनः पुनः।
धारण करता है। किस? इस शरीर को, इन प्राणों को धारण करता है। और जब इन प्राणों को धारण करता है तो फिर उनके निमित्त से नया कर्म का आश्रय बंद होता है और फिर पुनः पुनः फिर इन प्राणों को धारण करता है। कि कब तक करेगा ऐसा? कि जब तक, यावत शब्द से प्रारंभ की है चर्चा, जब तक देह प्रधान विषयों में, यानी जो द्रव्य इंद्रियां हैं, ये 31 नंबर की गाथा को ख्याल में लें। जो इंद्रिय जीर्णिकता, आज भगवान महावीर जिनको निर्वाण हुए 2600 से ज्यादा वर्ष हो गए, ऐसे भगवान महावीर को आज भी यह सारा विश्व याद कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरों को नहीं जीता है। उन्होंने दूसरों को जीतने की जो वासना थी, उन्होंने दूसरों को जीतने के जो भाव थे, उन्होंने दूसरों को जीतने की, दूसरों को परास्त करने का जो आग्रह था, उन सब विकारों को जीत लिया। यद्यपि युद्ध नहीं कियो, ना ही रखे असि तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। विचार करता हूं कि कोई व्यक्ति, एक आत्मा महावीर कैसे बन सकता है? इस विश्व को जीतने वाला जो सिकंदर था, वो पामर था, वो दास था। लेकिन इस विश्व को जीतने की जो भावना है, कामना है, इच्छा है, उसको जीतने वाला विश्व विजेता होता है। सिकंदर ने जब निर्ग्रंथ मुनि से कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, तो मुनिराज ने कहा कि कौन हो? कि बोले मैं सम्राट सिकंदर, जिसने इस पूरी पृथ्वी को जीता है। बोले तुमने उसको जीता है जिसको मैंने जीता है। बोले क्या तुमने उसको जीता है जिसको मैंने जीता है? सिकंदर हैरत में आ गया कि ये क्या बोल रहे हैं। कि बोले मैंने इंद्रियों को जीता है, मैंने विषयों के ममत्व को जीता है, मैंने इस विश्व पर एक छत्र राज्य करने वाले उस महामोह रूपी भूत को जीता है, मैंने उन राग द्वेष के विकारों को जीता है, मैंने जीतने वाली इच्छा को जीता है। क्या तुमने उसको जीता है? तो सिकंदर हतप्रभ रह जाता है, चरणों में गिर जाता है। ख्याल में आया? भैया, लोग कहते हैं कि दुनिया में जीतना है तो दूसरों के दिलों को जीतो। क्या ठीक है, एक सामाजिक व्यवस्था है, ये कही जाती है, माने अपने प्रेम से, अपने वात्सल्य से जीतना है, दूसरों के मन को जीतना है। माने आपका उनसे प्रेम भाव बढ़ना चाहिए, वो आपके प्रति अपना वात्सल्य व्यक्त करें, ऐसा बनाना चाहिए अपने व्यवहार को। लेकिन वास्तव में दूसरों के दिलों को जीतने का जो आग्रह का भाव है, जो राग का भाव है, जो मोह का भाव है, वो विकार है। हमको आज
हम स्वयं को बहुत बधाई देना चाहिए। परस्पर में एक दूसरे को बधाई तो दे ही रहे होंगे आप, लेकिन स्वयं को भी बधाई दें, स्वयं को भी अहोभाव पूर्वक अपने में एक ऐसा एहसास जगाएं, अपने में ऐसा गौरव महसूस करें कि अरे मेरे साथी से पुण्य का योग है कि जो मैं ये तीर्थंकर महावीर के शासन में जन्मा हूं। और उस कुल में जन्म लिया है जिस कुल के देवता महावीर हैं। यद्यपि महावीर कुल से पार हैं, वो किसी व्यक्तिगत, किसी पर्टिकुलर जाति विशेष के नहीं हैं, वो तो जीव मात्र के हैं। ख्याल में आ गया? जीव मात्र के उद्धारक हैं, जीव मात्र के हितकारी हैं। परिभाषा भी दी है ना, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, जीव मात्र के हित का उपदेश देने वाले हैं। उन्होंने यहां पर किसी आत्मा को संबोधित नहीं किया है, किसी आत्मा विशेष को, वर्ग विशेष को संबोधित नहीं किया है। वो कहते हैं कि कर्म मलिमसः आत्मा। क्या कहते हैं? कर्म मलिम सह आत्मा, कि जब तक कर्म से मलिन आत्मा, कौन से आत्मा को कहते हैं? कि जो कर्म से मलिन है। यानी मलिनता का कारण क्या है? कि मलिनता का कारण है मोह, राग और द्वेष। किस मोह, राग, द्वेष से, भाव कर्म से जो मलिन है आत्मा, ऐसे मलिन आत्मा का पुनः पुनः अन्य अन्य प्राणों को धारण करने का जो कारण है, वह कारण क्या है? ध्यान से सुनिए कि देह प्रधान विषयों में ममत्व का भाव। चर्चा करता हूं अभी मैं इस पर। पहले टीका बांच लेता हूं, फिर चर्चा करता हूं। टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि जो इस आत्मा को पौद्गलिक प्राणों की संतान रूप प्रवृत्ति है, संतान रूप प्रवृत्ति कि माने जैसे वृक्ष से बीज और फिर बीज से वृक्ष, फिर वृक्ष से बीज और फिर बीज से वृक्ष, ऐसी जो संतति है, प्रवृत्ति है कि बारंबार एक शरीर को छोड़कर फिर पुनः दूसरे शरीर को धारण करने की जो संतान रूप प्रवृत्ति है, उसका अंतरंग हेतु, इधर ध्यान नहीं जाता है, आज उधर ध्यान देना है। उसका अंतरंग हेतु शरीर आदि का ममत्व रूप, शरीर आदि का ममत्व रूप उपरक्तपना है। आप ध्यान देना, ये जो वर्तमान में कोरोना रूपी महामारी चल रही है, इसमें जो पूरा का पूरा ममत्व भाव है, वो पूरा का पूरा ममत्व भाव देह के प्रति जा रहा है। विचार करना जरा बात पे। ऐसा कि मानो मैं यह और मुझे स्वयं को इस महामारी से बचाना है। शब्दों पे ध्यान दें। मानो मैं यह
और मुझे अपने को इस महामारी से बचाना है। ख्याल में आ गया? जैसे अपने को ये लगता है, ये भय लगता है कि मुझे अपने को इस महामारी से बचाना है, ये जो फैल रही है, इस महामारी में काल के ग्रास बनते हुए जो हमारे चारों तरफ हमारे साधर्मी और अन्य जन नजर आ रहे हैं, तो उसको देखकर जो इस महामारी में कि कहीं मैं इस महामारी का शिकार ना हो जाऊं, ऐसा जो भय आ रहा है, ध्यान से सुनना, उसको अपन देखें, पूरी तरह से देखें। क्या कहा? एक तरफ तो ये भय आता है कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए माने कि मैं इस बीमारी से संक्रमित ना हो जाऊं, और यदि संक्रमित हो भी जाऊं तो कम से कम निकल जाऊं, ऐसा ना हो कि महामारी और संक्रमण और अन्य लोगों की तरह से मुझे भी ले जाए। आप अपने को अपने अंतर में वर्तता हुए भाव नजर आना चाहिए। ध्यान से सुनो और नजर में ले। अब मैं इसके समकक्ष दूसरी बात कहने जा रहा हूं। धनपाल जी, समझ में आया? क्या कहा कि जैसे अपने भीतर उत्पन्न होता हुआ ये भाव नजर आता है, एक कौन सा भाव नजर आता है कि अन्य लोगों की तरह से कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना घट जाए, ऐसा भय आता है, भाव आता है। लेकिन क्या ये भी भाव आता है कि चारों तरफ यह जो विषय और कषाय की आंधी चल रही है, यह जो देह के ममत्व भाव का जो महारोग चल रहा है, क्या कहा? समझ आया? ये भीतर चल रहा है। ध्यान से सुनना। अरे वो जो कोरोना रूपी वायरस है, कोरोना, वो कोरोना इस शरीर को संक्रमित करेगा। ध्यान से सुनना। अपन यहां से आज पूरी की पूरी भीतर से ब्रेन वॉश कर ले। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम प्रमाद के कारण से, प्रमाद चेष्टाओं से, प्रमाद रूप अनर्गल प्रवृत्तियों से इस देह को भी उस कोरोना की बीमारी महारोग की भट्टी में झोंक दें, ये तात्पर्य नहीं है। ख्याल में आ गया? ये देह और ये मनुष्य जीवन, ये रत्नात्रय की आराधना का सबसे सुंदर प्लेटफॉर्म है। अपने को इसकी संभाल करना है, लेकिन संभाल किसके लिए करना है? वो मूल जो प्रयोजन है वो दृष्टि से अगोचर नहीं होना चाहिए, वह निरंतर दृष्टि गोचर रहना चाहिए कि ये जीवन किसके लिए। समझ में आई बात? ये लोग बहुत कहते हैं कि खाने के लिए जीना कि जीने के लिए खाना। माने मेरा जीवन खाने के लिए नहीं है, मेरे जीवन के लिए भोजन है। ठीक इसी प्रकार से मेरा उद्देश्य ये देह नहीं है, ये देह मैं नहीं हूं, लेकिन इस देह के आलम्बन से, देह के निमित्त से जो अभी वर्तमान में मेरा इंद्रिय ज्ञान है, जो अभी दर्शन ज्ञान की अपूर्णता है,
अव्यक्ता है, मुझे वो जो व्यक्त क्षयोपशम है, उस क्षयोपशम का उपयोग अपनी साधना और आराधना के लिए करना है। यह जीवन, यह शरीर एक साधन है और मुझे साधन का भी ख्याल करना है, लेकिन साध्य के रूप में नहीं, बल्कि साधन के बतौर। आई बात समझ में? तो बात क्या कह रहा था कि जितना भय इस शरीर के संक्रमित होने का है, क्या उतना भी भय है? जबकि उससे कहीं अधिक भय होना चाहिए। क्या उतना भी भय आता है? अपन देख सकते हैं अपने भीतर, क्या उतना भी भय आता है कि मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र जो गुण हैं, जो प्राण है मेरे, वह संक्रमित हो रहे हैं। किसके निमित्त से? कि इस महामिथ्यात्व रूपी रोग के निमित्त से, ये मिथ्या दर्शन के निमित्त से यह दर्शन ज्ञान चारित्र यह संक्रमित हो रहे हैं। कुछ आया समझ में? और इनके संक्रमित होने से ही इस देह में वो ममत्व भाव है कि जिस ममत्व भाव के कारण ही इस कोरोना रूपी महामारी के द्वारा संक्रमित ना हो जाऊं, ऐसा महाभय भीतर में बैठा हुआ है। समझ आया कि नहीं आया? अरे द्रव्य मरण तो आयु कर्म पूरी होने पर या जिस भी निमित्त से होना होगा, भगवान के ज्ञान में झलक रहा होगा, वो होगा एक बार, लेकिन मैं मर ना जाऊं, ऐसा भय रूपी भाव मरण निरंतर हो रहा है। और उस भाव मरण का कारण ये ममत्व भाव। तो समझ में आ गई बात भैया? क्या बोला? ये चिंतन करने की बात है। यहां रुक जाना चाहिए, टिक जाना चाहिए। क्यों? कि यहां कुछ है। समझ आया? अरे पहले विमान रुक जाया करते थे, अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाया करते थे। कि रुक जाया करते थे इसलिए रुक जाया करते थे कि वहां कुछ है। तब वो अपना अवधि ज्ञान जोड़ता था देव कि यहां विमान क्यों रुका, और उसके ज्ञान में आता था कि यहां या तो कोई चैत्यालय है, जिनालय है, क्षेत्र है, मुनिराज है, या यहां मेरा कोई मित्र है अथवा कोई मेरा शत्रु है। तब वो उसके अवधि ज्ञान में ये बात ज्ञात होती थी। समझ आया? तो वहां रुक जाया करता था। ऐसे ही यहां पर यह चेतना रुक जाए, लेकिन रुकती नहीं है। अतिशय खत्म हो गया, संवेदनशीलता चली गई, इसलिए रुकता नहीं है। क्या बोले? अरे भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती रहती है, लेकिन उस दिव्य ध्वनि में उसका जो सारभूत शुद्धात्मा जिनकी दृष्टि में आ जाता है, ख्याल में आ गया, तो उसी समय दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। आज यह जो दिन है, एक परिवर्तन का भी दिन है। आज महावीर जयंती के दिन ही स्वामी जी का संप्रदाय परिवर्तित हुआ था। ख्याल में आ गया? ऐसा परिवर्तन का याद दिलाने वाला दिन। दृष्टि तो परिवर्तित करो। अरे इस संप्रदाय में जो वीतरागी देव दिगंबर संप्रदाय मिला अपने को, जन्म से मिला है। जिनको जन्म से नहीं मिला उन्होंने उस संप्रदाय को बदल दिया। कब बदला? जब दृष्टि में सम्यक बात आई, वह सम्यक स्वरूप दृष्टि में आया, तो मिथ्या संप्रदाय को पलट दिया, उसको छोड़ दिया, तिलांजलि दे दी कि जहां उन्हें भगवान शरी के पूजा जाते, मुझे उस पूजाता की जरूरत नहीं है। ख्याल में आ गया? मुझे तो
उन पूज्य परमेश्वर की जो सम्यक देशना, वह जो सम्यक स्वरूप दिगंबर धर्म में है, जो दिगंबर स्वरूप है आत्मा का, वस्तु का स्वरूप दिगंबर है, वह समस्त आडंबर से रहित है, वह इन अंबर से रहित है, दूसरे के संजोग से रहित है, जो ऐसा स्वभाव दर्शाने वाला यह महान दिगंबर धर्म, उस दिगंबर धर्म में, दिगंबर संप्रदाय में भी जन्म कर यदि इस देह के साथ ममत्व नहीं छूटा, तो इस दिगंबर संप्रदाय का ममत्व क्या बोला, यह कुल अपेक्षा से होगा। और जिसको कुल अपेक्षा से दिगंबर धर्म का ममत्व होगा, उसका देह से ममत्व नहीं टूटेगा। ख्याल में आ गई? क्यों? क्योंकि मैं जैन, मेरा धर्म जैन। मैं जैन क्यों? क्योंकि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, मैंने जन्म लिया है। मेरा मरण ना हो जाए। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। जो अपने को जन्मता देखता है उसे मरने का भय होता है, लेकिन जो अपने को अजर अमर देखता है, ना मैं जन्मता हूं न मैं मरता हूं, मैं वो आत्मा हूं। ख्याल में आ गया? ऐसा जिसकी दृष्टि में आ जाता है, उसके देह से ममत्व छूट जाता है। ख्याल में आ गई बात? इस देह से ममत्व तुड़ाने वाला ये धर्म, धर्म धर्म माने वस्तु का स्वरूप। धर्म के नाम पर बाहर नहीं जाना। ये जो धर्म यहां पर बैठा रखा है, धर्म कहते ही बस सीधे वहीं देखता है। ख्याल में आ गई बात? फिर से बोल रहा हूं कि धर्म के नाम पर अपने को वह स्वभाव नजर आना चाहिए, वह स्वरूप नजर आना चाहिए, जिस वस्तु के धर्म माने स्वरूप को न जानकर इस देह के साथ ममत्व होता है। ये देह के साथ ममत्व कहो कि मोह का नशा कहो, ऐसा नशा कि जिस नशे के होने के बाद जो जैसा है वैसा भाषित नहीं होता। निर्जर अधिकार में अमृतचंद स्वामी ने कलश लिखा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हे रागी जीवों, तुम जहां मत होकर माने नशे में जैसे मत होकर के कोई पुरुष किसी मलिन स्थान पर जाके गिर जाता है। शराबी लोगों को देखा होगा, नाली में पड़े रहते हैं, गटर में गिर जाते हैं, कीचड़ में पड़े रहते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी मलिन स्थान पर पड़ा। समझ आ गया कि नहीं? अपने को कहीं कीचड़ लग जाए भैया तो उसे लगाए नहीं रखते, तुरंत धोते हैं। तुरंत देखते ही, ज्ञान में आते ही कि कीचड़ लग गई, पानी पर निगाह जाती है। ध्यान से सुनना बात, बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? कि कभी भी यदि शरीर के किसी भी अंग पर कोई कीचड़ लग जाए, कीचड़ डल जाए, छींटा भी आ जाए, और वह जैसे ही ज्ञान में आता है तो बोलो तुरंत कौन याद आता है? पानी याद आता है। लेकिन ये राग द्वेष के भाव, ये क्रोध मान माया लोभ के भाव समझ में आ रहा है? ये हास्य रति अरति जुगुप्सा ग्लानि, ये स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद के भाव, विषय कषाय के भाव, ईर्ष्या वैमनस्य, अनेक प्रकार से आप कह सकते हैं, ये इस चित्त भूमि पर उत्पन्न होने वाले भाव,
ये गंदगी नजर नहीं आते, ये मलिनता नजर नहीं आती। यदि ये मलिनता नजर आए तो तुरंत जिन वचन, आ वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। वो ज्ञान गंगा, वो तत्व ज्ञान का पानी, वो जिन वचन रूपी अमृत पानी, वो याद आना चाहिए। आता है कि नहीं याद आता है? उन भव्य आत्माओं को याद आता है कि जो अपने को देह नहीं आत्मा देखते हैं, और अपनी परिणति में जहां ये दिखता है कि मेरी परिणति राग आदि कषाय से मलिन हो रही है, तो वह अपनी परिणति को कहां लगाते हैं? कि उन साधनों में लगाते हैं कि जिन साधनों का आलंबन लेकर के साध्य आत्मा तक पहुंचा जाता है। और वह अमृतचंद स्वामी लिखते हैं कि मम परम विशुद्धि, कि मेरी परिणति की परम विशुद्धि हो। क्यों? क्योंकि वह मोह से कलमश है। इसके लिए मैं ये समय सार की आत्मख्याति टीका लिखता हूं। अब बोलो, उनको कषाय कीचड़ दिख रही है, उन्हें ये परलक्षी भाव ये कीचड़ दिख रहे हैं, लेकिन अपने को दिखते हैं वो कीचड़, अपने को वो कीचड़ दिखती है। और एक ऐसा शराबी है, उसे वो कीचड़ भी कीचड़ नहीं दिखती है। मैं कहना चाह रहा था, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके लिए प्रत्येक देख सकते हैं, अपन सड़क पे जाएं तो दिख सकते हैं, तो शराबी लोग पड़े हुए दिख सकते हैं, उनको वो कीचड़ नहीं नजर आ रही, अपने को वो कीचड़ नजर आ रही है। लेकिन ध्यान देना, एक ऐसे भी उत्तम पुरुष हैं, क्या बोला है, लोकोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, ये तो बहुत ऊपर चले गए। लेकिन साहू लोगोत्तमा, वो साधु, वो निर्ग्रंथ संत, वो ऐसे उत्तम पुरुष हो गए कि उनके शरीर पर यदि कीचड़ लगी है तो उसको धोने का विकल्प नहीं। ये क्यों? क्योंकि उनकी चेतना किसी दूसरी कीचड़ को धोने में लगी हुई है। कुछ समझ में आया कि नहीं? क्या बोला? अरे जिनका चित्त, जिनका ज्ञान निरंतर ये मोह राग द्वेष रूपी ममत्व रूपी कीचड़ को धोने में लगा हो, उसे फुर्सत ही कहां है कि देह मैली है कि सुंदर है। क्या उन्हें तो बस अपना स्वभाव सुंदर दिखता है। एकत्व ही सुंदर है। उन्हें तो अपना एकत्व विभक्त आत्मा सुंदर दिखता है, और उस सुंदर आत्मा से विमुख भाव असुंदर दिखता है, वो कीचड़ दिखती है। इसलिए निरंतर क्या करते हैं कि वह विषयों में ममत्व छोड़ने के लिए, देह के विषयों को के ममत्व को जीतने के लिए, उस कर्म को पूरा क्षय करने के लिए निरंतर क्या करते हैं? वो 151 नंबर की गाथा में बात आई। जो इंद्रियादि विजयी, वाह, जैसे वीणा का तार होता है ना, उस पे उंगली डलते ही झंकार उठती है। जो इंद्रियादि विजयी भवीय ओगमपगम झादी, कम में हिम सोण रज्जदी कियतम पाणा अणु चरंती। क्या कहते हैं कि जो इंद्रियादि का विजय होकर, अब इंद्रियादि के विजयी होने की
जो विधि है वो 31 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान बता चुके हैं। ख्याल में आ गया? अपन भी चर्चा में ले चुके हैं। अब किसी का विशेष भाव हो तो वो पिछले वर्ष लॉकडाउन में जो स्वाध्याय हुई थी वो यूट्यूब से वो 31, 32 नंबर, 33 नंबर इत्यादि 38 नंबर तक चर्चा अपनी हुई है, वहां से लाभ ले सकते हैं। जो इंद्रियादि का विजयी होकर, जो इंद्रियादि का विजयी होकर उपयोग मात्र आत्मा का ध्यान करता है, कि कौन करता है, कि उपयोग ही करता है, कोई दूसरा किसी दूसरे का ध्यान नहीं करता। तो क्या मतलब है इसका? कि जो क्षयोपशम, ध्यान देना, जो क्षयोपशम इंद्रियों के विषयों में ममत्व कर रहा था, अब विशेष चिन्हों को जानने के बाद, कि क्या चिन्ह जाने, कि स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त तन्मय, समझ में आया? तादात्म जो पदार्थ है वो पुद्गल है, और जो दर्शन ज्ञान संवेदन रूप है मैं, वो चैतन्य हूं। ऐसा नियत स्व लक्षणों के द्वारा जिसने अपने ज्ञान में ये भेद विज्ञान किया, भेद विज्ञान किया माने दो की एक क्षेत्रावगाहता में नियत स्व लक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा उनने भिन्नता को पहचान लिया कि देखो ये जितना भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये देह है, ये केवल इंद्रिय ज्ञान का विषय है। समझ में आ रहा है नीरज? ध्यान से सुनना बेटा। देखो आप इस शरीर को ये मैं हूं केवल इंद्रिय ज्ञान से जानते हो। ये छू करके पता चल रहा है ना, ये छूने वाले हाथ को भी पता चल रहा है, और जिस हाथ को छुआ जा रहा है उसे भी पता चल रहा है? लेकिन ध्यान देना, पता इस वाले हाथ को नहीं चल रहा है और इस वाले हाथ को नहीं चल रहा है। पता इस हाथ में भी मैं जो चेतन हूं उसे चल रहा है, और इस हाथ में भी जो चेतना है उसे चल रहा है। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। ये जो कपड़ा शरीर पे पड़ा है, अपन ने इसे पकड़ा, तो अपन ने इस कपड़े को पकड़ा तो इन उंगलियों को पता चल रहा है कि हमने किसी को छुआ है, लेकिन एक कपड़े को नहीं पता चल रहा है कि मुझे किसी ने छुआ है। कुछ समझ में आया? प्रयोग करो, अभी करो, अभी प्रयोग। क्या क्या? यानी इन उंगलियों से इस हाथ को पकड़ो तो इन उंगलियों को भी पता चल रहा है कि हमने किसी को छुआ है, और इस हाथ को भी पता चल रहा है किसी ने हमको छुआ है। तो समझ में आया? तो किसे पता चल रहा है? इन उंगलियों को पता चल रहा है कि मुझे, करो नक्की अभी, देखो एक मुझे पता चला है ना, ये सब आभास मुझे हो रहा है ना, ये जानने देखने वाला मैं हूं ना। ये उंगली मैं नहीं हूं, ये हाथ में नहीं हूं, लेकिन जिसमें एक ज्ञान हुआ है, ये संवेदना हुई है, वो चैतन्य में हूं, वो पदार्थ में हूं, वो सत्ता में हूं। समझ में आ गया ना? लेकिन उस चेतना के साथ यदि एक क्षेत्र होगा दूध पानी की तरह से ये पुद्गल परमाणु भी मिले हुए हैं, तो उस मिलने के कारण से ये स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त पुद्गल मैं नहीं हो सकता। ख्याल में आया? जीवाजीव अधिकार में दृष्टांत दिया आचार्य देव ने भी कि जैसे दूध में पानी मिला है तो दुग्धत्व गुण से वो पानी अलग है, वो दूध में भी जो घृत है
वो चिकनत्व गुण से, वो पानी दूध से छाछ से अलग है। ऐसे इस देह में इस चैतन्य गुण से, उपयोग गुण से, यह आत्मा इन उद्गल परमाणुओं से भिन्न है, जुदा है, पृथक है। ऐसा नियस्व लक्षणों के द्वारा जीव आगम से, प्रमाण निक्षेप से, युक्ति के आलंबन से, गुरुओं की कृपा से और स्वानुभव से जब इसको ये नक्की हो जाता है, और स्वानुभव से कैसे होता है कि जो ये सूक्ष्म है ना, जब आगम से नक्की किया कि आगम ये कहता है जो दो भिन्न भिन्न है, फिर नियस्व लक्षणों से प्रमाण्य निक्षेप के द्वारा इस जीव ने अपने ज्ञान में ये सब लेकर के और उसको आगे पीछे उस चारों तरफ से ये नक्की कर लिया, उसके ज्ञान में आ गया कि हाँ, तर्क युक्ति के द्वारा उसको वो भिन्नता भास गई, ख्याल में आ गया, जच गया, तो सविकल्प ज्ञान में नक्की हो गया बिल्कुल। अब स्वानुभव से प्रमाण कैसे होता है? तो स्वानुभव से प्रमाण ये होता है कि जो अपना दर्शन ज्ञान का जो सूक्ष्म है, वो जब इंद्रियों का आलंबन लेकर के जब तक पर को सन्मुख होता रहेगा, तब तक स्वानुभव से प्रमाण नहीं होगा। थोड़ा बारीक बात आ गई। अब जो अभ्यास करने वाले जीव हैं उनको समझ में आ जाएगी, है ना? और नहीं भी है तो अभी सबको समझ में आएगी, चेष्टा करें आप पकड़ने की कि देखो मैं अभी बहुत सरल करके बात कहता हूं, क्योंकि धर्म सरल है। वो भगवान महावीर ने तो वो जगत के उन सब जीवों को ये सरलतम मार्ग बताया है कि जीवों उनसे उनके काल में तो उससे पहले तत्वज्ञान की गंगा ही नहीं बह रही थी। आप विचार करना धन भाई जी, अपने को तो जन्म से माता पिताओं से सबसे मिला है। उस समय तो चारों तरफ बेहाल बना था, क्या क्या नहीं हो रहा था भारत में, बोलो। धर्म के स्वरूप के नाम पर क्या क्या नहीं जल रहा था। ऐसे में उनका जन्म हुआ और उनने जो है अपने दिव्य देशना में जगत को ये स्वरूप बताया, अपने जीवन से भी बताया, अपनी वाणी से भी बताया। समझ में आया ना? और यहां तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब बोलो तो अपने लिए कितना सरल होना चाहिए। जिनने बचपन से नहीं सुना और कहीं जाकर के सुना और सुनते ही परिणमित हो गए, वो परिवर्तित हो गए, उनकी दृष्टि बदल गई, उनका मार्ग बदल गया, दिशा बदल गई। और यहां बचपन से जन्म से सुनते आ रहे हैं तो भी कुछ नहीं बदल रहा है। क्या कहा? राग बदलने का नाम बदलना नहीं है। क्या कहा? वो समझ में आया? पहले राग इधर का था, अब इधर का हो गया। ये बदलना नहीं है, क्योंकि जो बदला है वो मैं नहीं हूं। ये क्या क्या गया मैं? कोई समझ में आई बात? कुछ आई बात पकड़ में? लोगों को बहुत लगता है अब हमारा जीवन बदल गया। ये कैसे बदल गया तेरा जीवन? बोल, तेरे ज्ञान का परिणमन हुआ है क्या मिथ्या से सम्यक? तेरी दृष्टि का परिणमन हुआ है क्या मिथ्या से सम्यक? क्या पलटा? ये राग बदल गया। पहले व्यापार धंधे का राग था, अब तत्व सुनने का राग हो गया, तो कहता मेरा जीवन बदल गया। अरे भाई साहब, जो राग बदला है ना, वो तू है ही नहीं। क्या कहा? खाली मैं उस बदले हुए राग की भी एकांत आलोचना नहीं कर रहा हूं। जब कहूंगा तो उसको भी अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन यहां मैं जिस एंगल से बात कह रहा हूं आप उसे पकड़ने की चेष्टा करना कि केवल तेरे भीतर में जो किंचित राग का परिवर्तन हो जाता है, और तुझे जो है पहले व्यापार धंधा सिनेमा अच्छा लगते थे, अब ये तुझे भगवान की दर्शन पूजा तीर्थ यात्रा और साथ सुनने में अच्छा लगने लगा है, किसी का उपकार परोपकार करना अच्छा लगने लगा है ना? तो इससे तू ये समझता है मेरा जीवन बदल गया। एक खाली इतने मात्र के बदलने से जीवन बदलना मत समझ लेना। हो सकता है वो किसी संसारिक प्रयोजन से बदला हो, इस लोक परलोक के भय से बदला हो, या नरक के भय से बदला हो, स्वर्ग मुक्ति के लोभ से बदला हो। ख्याल में आया कि नहीं आया?
लेकिन जब तक तत्व ज्ञान पूर्वक, सम्यक स्वरूप के निर्णय पूर्वक, जब तक तेरी रुचि नहीं बदलेगी, दृष्टि नहीं बदलेगी, श्रद्धा नहीं बदलेगी, तेरे ज्ञान का परिणाम सम्यक नहीं होगा, तब तक मत समझ लेना मेरा जीवन बदल गया है। तो बात पकड़ में आई कि नहीं है? तो मैं ये बात कहने जा रहा हूं, उन महावीर को देख करके जगत के पशु पक्षी और दूसरे जीव, अरे जब दो सामान्य मुनीश्वरों को देखकर एक शेर बदल सकता है, तो स्वयं महावीर को देखकर कितने शेर बदले होंगे। भले उनका ग्रंथों में वर्णन नहीं आता हो, क्यों? संभव नहीं है। दो सामान्य मुनिराजों को देख करके एक शेर का जीवन बदल सकता है, दृष्टि बदल सकती है, तो स्वयं महावीर को देख करके उनके समम शरण में तिर्यंच आते होंगे कि नहीं आते होंगे? बोलो। ये तो आगम प्रमाण है। तो उन तिर्यंचों की दृष्टि नहीं बदली होगी, उनका जीवन नहीं बदला होगा, और वहां केवल समम शरण में जैनी जाते थे क्या? बोलो। वहां तो सब प्रकार के पुरुष भी जाते थे, महिलाएं भी जाती थी, और मुनिराज श्रावक श्राविकाओं का, आर्यिकाओं के कोठे अलग होते थे, और वो जन सामान्य उनके समम शरण में जाता था। उनके जीवन नहीं बदले होंगे? बोलो, विचार करो। ये इसे बहुत कठिन बना करके स्वरूप को और मोक्ष मार्ग को अपने को हम बहुत दूर ना कर लें, और आम जनता से हम दूर ना हो जाए, आम जनता को दूर ना कर दे इस तत्व ज्ञान से। उसके लिए मैं बात कह रहा हूं। आप विचार करो, तब राजगृही के पर्वत बिचला चल पर भगवान का समम शरण आया होगा, तो समम शरण में सब होंगे कि नहीं होंगे? क्या अकेले छठे छठाए मुमुक्षु गए होंगे, दिगंबर जैन गए होंगे? तब तो दिगंबर श्वेतांबर का भेद नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? वहां तो सार्वजन पहुंचे सभा में। समझ में आया ना? तिर्यंच भी पहुंचे। तिर्यंचों में तो कोई जैन नहीं होता ना, चलो मनुष्यों में ही होते होंगे। तो आज भी होते हैं क्या? बताओ मुझे कि जितने भी पशु पक्षी हैं, इनमें कोई धर्म की, जाति का कोई भेद, क्लासिफिकेशन है? नहीं है। ये तो एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और उनको उस रूप से चले देना चाहिए। वो चल रही हैं, उसकी अपनी एक मर्यादा है, व्यवस्था है। मैं उस विषय को अभी यहाँ नहीं ले रहा हूं, मूल मुद्दे की बात पे आना चाह रहा हूं। और मैं इस पे थोड़ा वजन इसलिए दिया है कि मुझे लगता है यहाँ पर बैठ करके हम सारी बातें करते हैं। धनपाल जी सुनना, क्या कहा? यहाँ बैठ करके बातें करते हैं। यदि हम जीवत्व भाव में बैठ के बात करें तो हमको सर्व जीव नजर आए, चाहे वो 10 प्राण से जीता है, चाहे वो 6 प्राण से जीता है, वो सब जीव नजर आए। लेकर के एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री, और पहले गुण स्थान से लेके और 14वें गुण स्थान तक, और गुण स्थानातीत सिद्ध, सब में जीव नजर आए, सब भगवान आत्मा नजर आए। ये दृष्टि किसने दी? ये दृष्टि उन महावीर ने दी जिनका जन्म कल्याणक है। अब इससे बड़ी सार्वभौमिकता कोई हो सकती है? ये इससे बड़ा ब्रॉड टेलीकास्ट कोई हो सकता है? ये समम शरण में कितना ब्रॉड टेलीकास्ट, सबके लिए, 3 लोग के जीवों के। तो क्या कहते हैं यहां पर, ए भैया, कि जो इंद्रियादि का विजयी होकर उपयोग मात्र आत्मा का ध्यान करता है। तो यहां बहुत सरल करके मैं आपको बात बता रहा हूं कि आगम से तो जान लिया, स्व लक्षणों से, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त पुद्गल है, और जिसमें दर्शन ज्ञान चेतना है वो जीव आत्मा है, और ऐसा सब जान करके, और फिर उसमें सामान्य विशेष को जान करके, और फिर उसमें
अशुद्ध निश्चय न, शुद्ध निश्चय न, परम शुद्ध निश्चय न के विषय को अलग निकालना, वो सब करके अब उसकी प्रकट प्रसिद्धि के लिए, समझ में आ गया कि नहीं है? 144वीं गाथा की टीका को अपन पहुंच जा रहे हैं। तो क्या करना है वहां पर कि ये जो अब एक मूल बात है भैया, 150वीं गाथा का भी विषय में यहां टच कर रहा हूं कि देह प्रधान विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता। तो कैसे छोड़ता है? पहले आगम के सेवन से छोड़ता है, युक्ति के अवलंबन से छोड़ता है, और फिर स्वानुभव पूर्वक जब प्रमाण होता है तब वो सम्यक प्रेम छूट जाता है, भिन्न भाव भाषणा हो जाती है। तो वो कैसे होती है? तो इंद्रियादि का विजयी होकर, इंद्रियादि का विजयी कैसे होता है? पहले आगम से जानता है ये इंद्रिय मैं नहीं हूं, ये पूरी स्पर्शन इंद्रिय शरीर में नहीं हूं, रसना इंद्रिय में नहीं हूं, ग्रहण इंद्रिय, क्योंकि ये जड़ है। ये भावेंद्री पना ये मैं नहीं हूं, क्योंकि ये मेरे आत्मा का स्वरूप नहीं है। ये कर्म के निमित्त से होने वाला क्षोभ सब खंड खंड होकर के जानना, ये मेरा स्वरूप नहीं है। समझ में आई बात? और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ ये तो प्रत्यक्ष भी नहीं, ये तो मैं हुई नहीं। तो ऐसा सब नक्की कर लिया, तो अब क्या करता है? इंद्रियादि का विजयी होकर उपयोग मात्र आत्मा का ध्यान करता है। ख्याल में आ गया है? तो ध्यान से सुनना। पहले उपयोग में, उपयोग मात्र बना अपना संवेदन में आया। क्या 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 बोला? तब तो स्वानुभव से प्रमाण हुआ, तब तो वहां भावात्मक भेद ज्ञान हुआ, अनुभवात्मक भेद ज्ञान हुआ। अब वो जो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं, स्वयं संवेदन ज्ञान का विषय, जो अपना उपयोग मात्र चैतन्य दर्शन ज्ञान स्वरूप, एक अखंड पदार्थ, आज मैंने परम पदार्थ पाए। ऐसा वो परम पदार्थ जो सुसंवेदन ज्ञान का विषय बना है, बस वो जो उपयोग है, बस वो उसको विषय बनाता है, और भेद रूप नहीं अभेद रूप ध्यान करता है, तब वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता। ये है इसका बात। और जब वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता, उसे प्राण कैसे अनुसरेंगे, अर्थात उसे नया शरीर कैसे मिलेगा? ख्याल में आ गया? अब नहीं मिलेगा उसे नया शरीर। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कर्म के बंधने के लिए जो पुद्गल परमाणु चाहिए द्रव बंध के लिए, है ना, वो वहां है नहीं। ख्याल में आया? और जो उसका निमित्त भाव बंध चाहिए कि राग द्वेष का भाव, वो भी वहां नहीं है। क्या भाव बंध कहां होता है? आत्मा का अपने विकार में होना वो भाव बंध है, वो भी नहीं है। अब वो निमित्त नहीं है तो उसके नैमित्तिक रूप बाहर में वो जो कर्म आकर के उससे बंध था, वो भी नहीं है। अब नया शरीर नहीं मिलता, नए प्राणों को धारण नहीं करता, तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से यह आत्मा लोक के अगर के भाग में जाकर के स्थित हो जाता है। समझ में आ गया? बस यानी आज जिन वर्धमान स्वामी का जन्म महामहोत्सव है, जन्म कल्याणक का महामहोत्सव का दिन है, तो उनके जन्म से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक का जो जीवन चरित्र है, वो उसमें ये आत्मा का, ख्याल में है, सम्यक दर्शन होने पर जो नया जीवन मिलता है और सम्यक चारित पूर्वक जो उसकी परवरिश होती है, वो जो आत्मा का जीवन जीता हुआ वह साधक एक कैसे अपने उस उपयोग मात्र आत्मा का ध्यान करते हुए, है ना, कर्मों से रंजित नहीं होते हुए और नवीन प्राणों को धारण न करके लोक के अग्रभाग में जाके स्थित हो जाता है। ये पूरे मिथ्यात्व गुण स्थान से निकलकर और 14 गुण स्थान के पार होकर सिद्ध दशा की प्राप्ति तक की चर्चा
ये प्रवचन सार जी नामक ग्रंथ के 150 और 151 नंबर की गाथा के आधार से मैंने संक्षेप में लेने की कोशिश की है। ये दोनों गाथाएं बहुत बहुत बढ़िया हैं। आप इनका गहराई से स्वाध्याय करें, चिंतन करें, ख्याल में आ गया। और सार रूप में बस मैं एक बार यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में हमें एक कोरोना का विकल्प नहीं रखना है जीवन में। कोरोना को क्यों रोना है? क्यों कि अरे भाई साहब, जब मेरी चेतना के देह और इंद्रियों को ही नहीं छुएगी तो फिर यह शरीर दूसरे शरीर को कैसे छूने जाएगा? अपन तो उस भगवान के वो मार्ग का अनुसरण करें ना, और कम से कम जिनके ज्ञान में, जिनकी दृष्टि में अपने वर्धमान स्वामी की यह असंक्रमित होने की विधि आ जाएगी, ख्याल में आया, तो वो भले ही अभी अपने आप को मोहराग द्वेष से असंक्रमित होने से ना भी बचा पाए, तो कम से कम उसके जीवन में इतना संयम जरूर आ जाएगा कि वो इस शरीर को दूसरे शरीर के संपर्क में ले जाने से जरूर रोक पाएगा, संक्रमित होने से बचा पाएगा। उसके राग में इतनी तीव्रता नहीं रहेगी कि वो उसका अतिक्रमण करे, तीव्रता के बल पे स्वयं को भी संक्रमित करे और दूसरों को भी संक्रमित करे। एक कम से कम ऐसा जैन तो नहीं करेंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये भगवान महावीर की जो उपयोगिता है, उनके सिद्धांतों की उपयोगिता है, वो पारलौकिक और पारमार्थिक मार्ग के लिए तो है ही, किंतु इस समय जो विश्व में कोरोना का जो महासंकट उदित हो रहा है, उस कोरोना के इस महासंकट के काल में भी भगवान महावीर का जो शादवाद और अनेकांत है वो बहुत प्रासंगिक है और उसकी चर्चा होना चाहिए। और उस स्वरूप को समझ करके, है ना, उस स्वरूप को समझ करके और सभी को है अपने आप को मोक्ष मार्ग में आरूढ़ करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ उन शासक नायक भगवान महावीर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन और नमोस्तु अर्पित करते हुए वर्तमान के आज के स्वाध्याय का विराम लेता हूँ। भगवान की जय। सहजानंद भी